ओके, तो आज हम फेज़ नंबर 4 स्टार्ट करेंगे विच इज़ एडिंग चेक इन फैसिलिटीज़। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोगों ने जो पहले हम अपना पुराना मॉडल स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में यहाँ पे जो चेक इन फैसिलिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो उससे पहले हमने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को यहाँ पे जो है ना वो ड्रॉ किया था। तो आज बारी है चेक इन फैसिलिटीज़ की। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्विसेज विद लाइंस को। ठीक है, तो यहाँ पैलेट पे जाते हैं और यहाँ से सर्विसेज विद लाइन को जो है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सर्विसेज विद लाइंस ये रही भाई, सर्विसेज विद लाइंस। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से सर्विसेज इन लाइन जो थी वो हमारे पास आ गई। तो इसको हम नेम कर देते हैं चेक इन सर्विसेज। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं चेक इन सर्विसेज। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग वर्ड अक्सर जो है वो स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो चेक इन सर्विसेज जो है वो इसका नाम हम कर देते हैं। बहरहाल सबसे पहले हम इन सर्विसेज को जो है ना वो उनकी सही लोकेशन पे रखते हैं। तो इनकी सही लोकेशन भाई ये है, यहाँ पे हमने जो है लेट्स से 4 काउंटर बनाने हैं, 4 चेक इन पॉइंट्स बनाने हैं। तो 2 ये हो गए। ठीक है, इसी तरह हम इनको इंक्रीज़ कर लेते हैं नंबर ऑफ़ सर्विसेज को। हमें चाहिए भाई 4। ठीक है, और नहीं लाइन जितनी हमें नहीं चाहिए, हमें बस अट्रैक्टर, इनको बोलते हैं अट्रैक्टर अक्सर। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमें 4 चाहिए। तो एक डेस्क हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, द सेकंड वन हियर एंड हियर, इसको यहाँ पे इस तरह से अलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इनको प्रॉपरली अलाइन कर देंगे, ठीक है, तो अब हम आते हैं इन ये जो है हमारे पास पाथ। ठीक है, तो हम ये पाथ अपना पहले ड्रॉ करते हैं। इस पे हम लोग डबल क्लिक कर लेते हैं ताकि हम इसको सेलेक्ट कर सकें। इसको क्लिक करके अच्छा, मैं चाहती हूँ कस्टमर जब एंटर हो तो वो यूं चलकर यहाँ से या इस गली से गुजरते हुए यहाँ चेक पॉइंट्स पे जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पाथ को जो है ना हम लोग रीशेप कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये इस तरह से एरिया है जो हम चाहते हैं कि इस तरह से इस क्यू में जो है वो कस्टमर्स खड़े हों। ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या होगी, क्यू होगी जहाँ से कस्टमर चल के यहाँ तक आएंगे हमारे पास। ठीक है, इससे आगे हमारे पास वो चेक इन पॉइंट्स पे जो है वो एजेंट्स बैठे होंगे। ठीक है, जो कि चेक इन सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लेनी है अपनी सर्विस लाइन। ये तो हो गया ना हमारा पाथ भाई। तो इस तरह से हमने ये वाली क्यू अपनी ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो इस क्यू को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास अभी इसका जो सर्विस का टाइप है वो क्या है, पॉइंट। तो हम यहाँ पे पॉइंट सर्विस ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो टाइप ऑफ क्यू है हम उसको क्या करेंगे, सरपेंटिन। ठीक है, इसको लाइन नहीं सिंपल हम रखेंगे, हम इसको सरपेंटिन करेंगे। तो इस तरह से ये जो है ना सरपेंटिन हमारे पास ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी एक पाथ की फॉर्म में, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो होप्सो यहाँ तक इतना समझ आ गया होगा। वैसे अगर आप इस पाथ को चाहो तो आप इस पाथ को बाद में चेंज भी कर सकते हो, लाइक इफ आई डू इट लाइक दैट। ठीक है, आप इस पाथ को अगर यहाँ से यू ज्वाइंट करना चाहते हो इसके साथ तो आप ऐसे इसको ज्वाइंट कर सकते हो। ओके, और यहाँ से आप इस पाथ को इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर ले और ये लेना है बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह नीचे मैप के ऊपर
पाथ बना था बिल्कुल हमने वैसे ही इसका पाथ जो है वो डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो सरपेंटेंस जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमने ये सारे काम मॉडल पे तो कर लिए हैं। ठीक है, चेक इन्स इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिए कि यहाँ पे चेक इन्स के डेस्क होंगे। ठीक है, इस तरह से कस्टमर्स जो हैं वो चल के हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो इस सब के ओके, तो बाद उसके जो बाद है हमने क्या करना है, अपने फ्लो चार्ट इसको को ज़रा जो सा है ना वो हम ठीक चेंज करना है। ठीक कर है, ही लें। अब फ्लो चार्ट में पहले क्या था, पैसेंजर आ रहे थे और कौन सी सर्विस पे जा रहे थे, सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे, और फिर वो जो है ना वो दोबारा से गेट पे चले जाते। अब हमारे पास कितनी सर्विसेज है, 2। ठीक है, एक है सिक्योरिटी चेक पॉइंट और दूसरी है हमारे पास चेक इन सर्विस। अब हमारा फ्लो चार्ट फिर से चेंज होगा। ठीक है, चेंज उसमें क्या आएगा, सिंपल चेंज, एक ही चेंज आएगा, वो ये आएगा सिक्योरिटी चेक पॉइंट से जाने से पहले वो कहाँ पे जाएगा, चेक इन काउंटर। ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं पैलेट पे, यहाँ से जो सर्विस थी उसको उठाते हैं, ये रही पेट सर्विस, ये रही हमारे पास पेट सर्विस, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम यहाँ पे। को इसके साथ बेसिकली कनेक्ट नहीं करना, लेकिन जैसे मैंने ड्रॉ किया है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको हमने कनेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमने पैड सोर्स के साथ, पैड सर्विस के साथ और पैड सर्विस चेक इन सर्विस के साथ। ठीक है, तो पैड सर्विस का जो है हम वो नेम चेंज कर देते हैं। हम इसका नेम करेंगे भाई चेक इन काउंटर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हमने चेक इन काउंटर सर्विस इसका हमने नेम चेंज कर दी है। और एग्जैक्टली इसी तरह हम यहाँ पे सर्विस का देंगे नेम। ठीक है, तो हमने सर्विस का नेम क्या रखा था लास्ट टाइम, मुझे नहीं लगता मैंने सर्विस का नेम उसको रीनेम किया था सर्विस को। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, हाँ किया था, इसका नाम हमने रखा था चेक इन सर्विसेज। तो यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे फ्लो चार्ट के ऊपर। ठीक है, चेक इन काउंटर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सर्विसेज को सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम है चेक इन सर्विसेज। चेक इन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दे देना। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2-3 है, आप इसको चेंज कर सकते हो रैंडमली। 2-3 में इसको 4 कर रही हूँ और इसकी टाइम स्टैम्प हमने किस में रखनी है, मिनट्स में। तो यहाँ पे हम इसका सेलेक्ट कर लेंगे मिनट्स। अब यहाँ पे इतना तो काम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसेंजर्स आ रहे हैं, पहले चेक इन काउंटर पे जा रहे हैं, फिर सिक्योरिटी चेक पे जा रहे हैं और फिर हमारे पास गो टू गेट पे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही। अब हम क्या करते हैं कि भाई जो जिन्होंने पहले से चेक इन करवा लिया है अब वो क्या करेंगे। ठीक है, कुछ पैसेंजर्स जिनका ऑलरेडी चेक इन हो गया है वो तो डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक सर्विस पे जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अब हम एक यूज़ करेंगे एलिमेंट जिसका नाम है सेलेक्ट आउटपुट। ठीक है, वो सेलेक्ट करेगा आउटपुट के आइदर पैसेंजर को चेक इन काउंटर पे जाना है या सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन सिक्योरिटी चेक की जो सर्विस है वो तो कंपलसरी है। ठीक है, उसके अलावा चेक इन काउंटर, इसके अलावा मज़ीद भी कोई सर्विस वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेलेक्ट आउटपुट को। ठीक है, सेलेक्ट आउटपुट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आगे मल्टीपल सर्विसेज को हम आगे अटैच कर देंगे। तो ये रही पैड सेलेक्ट आउटपुट। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ताकि ये मेन्यू बंद हो जाए। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको जो है ना वो यहाँ पे ले आते हैं ताकि पैसेंजर आए, उसके बाद उसकी आउटपुट सेलेक्ट हो कि भाई वो कहाँ जाना चाहता है। ठीक है, यानी कि वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जाना चाहता है या चेक इन सर्विस लेना चाहता है। ठीक है, वो सारा उसमें आएगा। ठीक है, अब हम इसको रिमूव करके इस कनेक्शन को हटा देंगे। ठीक है, और इसका कनेक्शन हम इसके साथ करेंगे, नीचे वाले के साथ। इसका कनेक्शन हम यहाँ से ख़त्म करके इन दोनों का आपस में हम लोग डायरेक्टली कनेक्शन बनाएंगे, पैड सेलेक्ट आउटपुट का और सिक्योरिटी चेक का। ठीक है,
इसी तरह जो चेक इन काउंटर है, ठीक है, इसका हम कनेक्शन बनाएंगे ये सिलेक्ट आउटपुट से, ठीक है। सिलेक्ट आउटपुट के साथ कनेक्शन बनाएंगे किसका, चेक इन काउंटर का, ठीक है। डबल क्लिक, ओके। और बाद में हम यही जो मतलब जब चेक इन काउंटर हो जाएगा तो लास्ट पे क्या होना, सिक्योरिटी चेक। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एयरपोर्ट पे जाएं, ठीक है, और बगैर सिक्योरिटी चेक के आप गो टू गेट नंबर 1 पे चले जाएं, नो, ठीक है। सिक्योरिटी चेक आपका हर हाल में, उससे पहले आप चाहे 100, 10, 50 जितनी भी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चेक इन काउंटर की सर्विस ली है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप सिक्योरिटी चेक पे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है वो सर्विसेज को अपनी को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना वो फ्लो चार्ट बनता है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। विच चीज़ क्योंकि हम लोग ड्रॉ क्या कर रहे हैं, अपना चेक इन काउंटर। तो चेक इन काउंटर को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था प्रॉपर्ली, उसका नेम वगैरह, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें सर्विस भी ऐड कर रही थी। अब बारी है पैड सेलेक्ट आउटपुट की, ठीक है। अब आउटपुट में हमने सेलेक्ट करना है कि मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो है ना जो पैसेंजर है वो चेक इन काउंटर पे जाएगा, किस प्रोबेबिलिटी की बेस पे जो है वो सिक्योरिटी चेक होगा, ठीक है। तो वो हम प्रोबेबिलिटी रैंडमली एंटर कर रहे हैं, लाइक 0.3 एंटर कर रहे हैं और 0. और हम यहाँ पे सेट करते हैं 0.7, ठीक है। तो अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली 2 प्रोबेबिलिटीज़ ऑन है।